हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सभी फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक हॉबीज का। सो तो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम ब्रश टूल में किस तरीके से मास्टर बन सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ब्रश टूल में मास्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको ब्रश टूल में मौजूद A to Z शॉर्टकट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट्स का पता होगा तभी आप अपने काम को जल्द अज जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इस ट्यूटोरियल में किन किन शॉर्टकट्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रश टूल के अंदर मौजूद जो टूल्स हैं हम इन्हें किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्टाइल के बारे में कि हम इसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। बाद में इसके साइज एंड हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। फिर बात आ जाएगी इसकी ब्लेंडिंग मोड के बारे में कि इसका अब ब्लेंडिंग मोड कैसे चेंज करें। एंड लास्ट पे हम बात करेंगे इसके एयर ब्रश के बारे में। तो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ब्रश टूल के अंदर जो मौजूद टूल्स है, यानी कि ये जो टूल्स हैं हम इन्हें किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं, तो इनका शॉर्टकट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी। एंड अगर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ बी को तो आप इन टूल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शिफ्ट को क्लिक करता हूँ एंड बी को प्रेस करता हूँ तो ये मेरा पेंसिल टूल आ गया। इसके बाद दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये कलर रिप्लेसमेंट टूल आ गया। एंड फिर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सर ब्रश टूल एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से शिफ्ट को क्लिक करके बी को प्रेस करूंगा तो मेरा सिंपल ब्रश टूल एक्टिव हो चुका है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टाइल के बारे में कि जो ब्रश हमारा एक्टिव है इससे नेक्स्ट ब्रश या इससे प्रीवियस ब्रश को अगर हम एक्टिव करना चाहते हैं तो हम इसका कौन सा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं अपने स्टाइल को ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता सकूं। यहाँ पर मैं चलता विंडो के मेन्यू में और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा ब्रशेस का, तो मैं इस पर क्लिक करके इसे कर लेता हूँ एक्टिव। तो ये मेरा ब्रश स्टाइल ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट कि आप इससे ये जो नेक्स्ट ब्रश है इसे किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। तो आपको अपने कीबोर्ड पे बटन दिखाई देगा डॉट का। यहाँ पर मैंने कुछ शेप बना रखी है इनकी, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का बटन दिखाई देगा। यहाँ नीचे आपको डॉट दिखाई देगा और ऊपर आपके एंगल ब्रैकेट होगी। तो आपने सिंपली इस डॉट वाले बटन पे करना है क्लिक, तो आपका ये जो ब्रश स्टाइल है वो नेक्स्ट ब्रश में एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ डॉट पे तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये नेक्स्ट ब्रश एक्टिव हो चुका है। तो मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा इससे नेक्स्ट ब्रश एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला ब्रश एक्टिव था। एंड दोबारा से मैं डॉट पे क्लिक करूंगा तो ये जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा कि तो ये मेरे ब्रश का स्टाइल चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्लिक किया, इसके बाद ये स्टाइल मेरा एक्टिव हो गया। अब ये एंड अब ये इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इसका स्टाइल नेक्स्ट ब्रश का एक्टिव कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा नेक्स्ट ब्रश को एक्टिव। लेकिन अगर आप प्रीवियस ब्रश में जाना चाहते हैं तो आपको इसके साथ ही बटन दिखाई देगा कोमा का। तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ हाइड। एंड यहाँ पे मैंने कोमे का भी बना रखा था, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपको बटन दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे आपको कोमा का बटन दिखाई देगा, ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके का कोमा का बटन होगा। ऊपर आपके ये एंगल ब्रैकेट होगी। तो आपने सिंपली कोमे वाले बटन पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि आप दोबारा से अपने प्रीवियस ब्रश को एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे मैं कोमे को क्लिक करता हूँ तो इससे पिछला ब्रश हमारा एक्टिव हो गया। एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो ये मैंने इसलिए ओपन किया था ताकि मैं आपको बता सकूं। ये देखिए मेरा चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पर अपने कोमे वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, स्टाइल तो चेंज कर लिया। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम इसका साइज एंड इसकी हार्डनेस कैसे बढ़ा और कम कर सकते हैं।
तो इसका शॉर्टकट भी आपको अपने कीबोर्ड पे ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ब्रश का साइज काफ़ी छोटा हुआ है, तो इससे अब मैं करूँगा बड़ा अपने कीबोर्ड से। तो आपको मैं बताता चलूँ कि पहले हम जानेंगे अपने कीबोर्ड से कि हम अपने कीबोर्ड से इसका साइज एंड इसकी हार्डनेस कैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, एंड इसके बाद हम बात करेंगे अपने माउस से कि हम अपने माउस से कैसे कर सकते हैं विदाउट कीबोर्ड से। तो पहले हम कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ब्रैकेट्स के बटन दिखाई देंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कौन सी है, यहाँ पर मैंने उसकी भी शेप बना रखी है। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको बटन दिखाई देगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो साइज है ब्रश का वो बड़ा होगा। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मेरे ब्रश का साइज कितना छोटा है। तो मैं सिंपली अपनी स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि ये जो ब्रैकेट है, मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि मेरा ब्रश का साइज बड़ा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ मेरे ब्रश का साइज बड़ा होता जा रहा है। एंड अगर आप छोटा साइज करना चाहते हैं तो सिंपली आपने इस वाले बटन पे क्लिक करना है, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का बटन है। तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है तो हमारा ब्रश का साइज छोटा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हार्डनेस की कि हम इसका साइज तो हमने बड़ा कर लिया एंड लेकिन हम इसकी हार्डनेस भी बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ही आपको इसी बटन के अंदर ऑप्शन मिलेगा कर्ली ब्रैकेट का। अपना सिंपल ब्रश टूल पहले एक्टिव कर लेता हूँ, ये मैंने एक्टिव कर लिया। एंड इसके बाद मैं आपको चेक करता हूँ, ये मेरी हार्डनेस इस टाइम 0 है। तो अगर मैं शिफ्ट को क्लिक करके अपनी कर्ली ब्रैकेट वाले बटन को पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी हार्डनेस इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया था, मेरी हार्डनेस बढ़ चुकी है। मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मेरी हार्डनेस 100 हो चुकी है। एंड दोबारा से अगर मैं इसका हार्डनेस कम करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट को क्लिक करके रखा हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो बटन था इसे आपने क्लिक करना है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपको कर्ली ब्रैकेट का बटन ऑप्शन दिखाई देता है, इससे इसकी हार्डनेस कम और ज़्यादा आती है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला बटन था इससे इसका साइज कम और ज़्यादा होता है। तो मैं शिफ्ट को क्लिक करके दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा कर्ली ब्रैकेट वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी हार्डनेस कम हो रही है। यानी कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट वाला भी मैंने यहाँ पर बना रखी थी शेप, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कर्ली ब्रैकेट होगी। ये मेरी है कर्ली ब्रैकेट एंड ये है स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ इस तरीके का आपको बटन दिखाई देगा। अगर आप इस वाली साइड के यानी कि जो राइट साइड पे आपके बटन दिखाई देंगे, इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा साइज या हार्डनेस इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके साइज या हार्डनेस डिक्रीज होगी यानी कम होगी। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप इसकी हार्डनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट पे क्लिक करके रखना है एंड आपने स्क्वायर ब्रैकेट वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये एक्टिव हो जाएगी, तो इससे इसकी हार्डनेस बढ़ेगी। एंड अगर आप शिफ्ट पे क्लिक नहीं करते, आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा साइज बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम माउस के जरिए इसकी हार्डनेस एंड इसके साइज किस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल मेथड है। आपने यहाँ पर ब्रश टूल एक्टिव कर लिया है एंड यहाँ पर अब हम बात करेंगे माउस के जरिए हम इसका साइज एंड हार्डनेस किस तरीके से कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप आल्ट को प्रेस करके रखें एंड आप अपने माउस को के राइट बटन पर क्लिक करके रखें, आपने इसे राइट की तरफ लेके जाना है, तो ये हमारा साइज जो है ये बढ़ेगा ब्रश का। अगर आप
लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा ब्रश का साइज छोटा होगा। कैसे किया था मैंने, आल्ट पे को होल्ड करके रखना है एंड अपने माउस के राइट बटन को होल्ड करके रखना है। तो अगर आप राइट की तरफ लेके चलेंगे तो आपका साइज बढ़ेगा एंड अगर आप लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो हमारा साइज कम होगा। इसी तरीके से अगर आप आल्ट को होल्ड करके रखें एंड माउस का राइट बटन ही क्लिक करके रखना है, सिंपली बटन आपने यही यूज करने हैं, हार्डनेस एंड साइज दोनों के लिए यही बटन यूज होंगे। अगर आप इसका साइज हमने ये रख लिया है, अगर आप इसकी हार्डनेस कम और ज़्यादा करना चाहते हो, आपने इसके हार्डनेस बढ़ाने के लिए आपने सिंपली माउस को नीचे की तरफ लेके आना है, यानी कि आल्ट एंड माउस का राइट बटन होल्ड करके रखना है एंड इसे माउस को नीचे की तरफ लेके आना, तो ये हमारी हार्डनेस बढ़ेगी एंड अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारी हार्डनेस कम होगी। सो तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ब्रश टूल की साइज एंड हार्डनेस को कम और ज्यादा करने के तरीके। अब हम बात करेंगे इसके ब्लेंडिंग मोड के बारे में, यानी कि हमने अब इसका जो साइज है वो भी चेंज कर लिया है, इसकी हार्डनेस इसके बारे में भी हमें पता चल गया, लेकिन अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड कैसे चेंज करें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हम इसे कैसे चेंज करें। तो यहाँ पर आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। आपने अपने कीबोर्ड पे आपको बटन दिखाई देगा शिफ्ट एंड ऑल्ट का, अगर आप शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करेंगे और अपने लेटर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लेंडिंग मोड चेंज हो रहा है। आप किसी भी लेटर पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर मैं शिफ्ट एंड आल्ट पे होल्ड करके रखता हूँ एंड डब्ल्यू को प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं लीनियर डॉट्स ब्लेंडिंग मोड ओपन हो चुका है एंड इसके बाद आर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आप क्लियर वाला ब्लेंडिंग मोड हमारा एक्टिव हो चुका है। इसके बाद अब मैं टी पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा देखिए सैचुरेशन एक्टिव है। कैसे मैंने किया था, मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट को होल्ड करके रखा था एंड मैंने अपने जो आपको दिखाई देंगे लेटर्स, यानी कि एबीसी वाले लेटर्स आपको दिखाई देंगे, आपने सिंपली किसी पर भी क्लिक करना है तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लेंडिंग मोड चेंज हो रहा है। किसी पे भी आप क्लिक कर लीजिए सभी यूज होंगे, सिर्फ इसमें पी वाला जो बटन है वो यूज नहीं होगा, बाकी सभी यूज होंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लेंडिंग मोड चेंज हो रहा है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट वाले शॉर्टकट के बारे में। तो वो कौन सा है, वो है ये हमारा एयर ब्रश वाला। अगर आप इसे एक्टिव करना चाहते हैं तो आपने सिंपली शिफ्ट एंड आल्ट को होल्ड करके रखना है एंड पी को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा शिफ्ट एंड ऑल्ट को आपने होल्ड करके रखना है एंड पी को प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि हमारा एक्टिव एंड डीएक्टिव हो रहा है। इसके बाद एक छोटी सी टिप, अगर आप चाहते हैं कि हमारी हार्डनेस एकदम से फुल हो जाए एंड एकदम से हमारी हार्डनेस कम हो जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये मेरी हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो है और यहाँ पर मैं इसके सिर्फ एक ही क्लिक पे मैं इसे करना चाहता हूँ फुल, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली शिफ्ट को मैं क्लिक करके रखता हूँ एंड मैंने आपको बताया था एंगल ब्रैकेट का बटन। एंगल ब्रैकेट कौन सी है, ये है हमारी एंगल ब्रैकेट। अगर मैं शिफ्ट को क्लिक करके रखता हूँ एंड मैं अपने डॉट के ऊपर जो आपके एंगल ब्रैकेट थे आपने इस वाले बटन पे करना है क्लिक, तो मेरी हार्डनेस एक बटन से ही फुल हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरी हार्डनेस फुल हो चुकी है। एंड दोबारा से अगर आप शिफ्ट को क्लिक करके रखें एंड अगर आप कोमे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कौन सा, ये वाला कोमे वाला बटन, अगर आप शिफ्ट को क्लिक करके रखें एंड कोमे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी हार्डनेस एकदम से ज़ीरो हो चुकी है। आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं हार्डनेस कम हो चुकी है। सो तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ब्रश टूल के बारे में A to Z शॉर्टकट के बारे में एक छोटा सा ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए, ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।